खेमानी स्थित मच्छी मार्केट रोड पर दौलत रहेजा और महेश सुखरामानी चंदू वखार से पहचानी जाने वाली प्रॉपर्टी को हड़प कर लॉजिंग बोर्डिंग बनाने का देख रहे हैं सपना। ये मामला क्या है हम आपको आज बताते हैं। चंदू रहेजा चंदू वखार नामक प्रॉपर्टी का पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें पहले ही दौलत रहेजा और अंजलि रहेजा ने, ये मामला क्या है हम आपको आज बताते हैं। चंदू वखार नामक प्रॉपर्टी का पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें पहले ही दौलत रहेजा और अंजलि रहेजा ने कुछ दुकानें और प्रॉपर्टियां अपने ताबे में ली हुई हैं और इन लोगों का पारिवारिक स्तर पर मामला भी सुलझने वाला था, परंतु पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी की गिद्ध नजर उस प्रॉपर्टी पर पड़ी और उसने दौलत रहेजा को लॉजिंग बोर्डिंग का सपना दिखाकर उल्टा और विवाद बढ़ा दिया। आइए जानते हैं दिनेश रहेजा से इस बारे में विस्तार से। आपकी बहन ने कल रात को जो एफआईआर करवाई है, आखिर ये माजरा क्या है आप बताइए। मेरे पिताजी चंदू मेघराजमल रहेजा का खेमानी स्थित मच्छी मार्केट में लकड़ी की बखार और भाजी वाले का व्यवसाय है। बुजुर्ग होने के नाते मेरी बहन उनका मेरे पिताजी का काम में हाथ बटाने के लिए दुकान पे जाती है। मेरे पिताजी का मेरी चाची और मेरे चाचा दौलत रहेजा से और अंजलि रहेजा से प्रॉपर्टी पर विवाद चालू है, जिसका बीच में समझौता भी होने वाला था, परंतु वहाँ के स्थानीय नगर सेवक महेश सुखरामानी की वजह से वो समझौता नहीं हो पाया। जब मेरी बहन मेरे पिताजी को घर पे छोड़ के उसके घर के तरफ जा रही थी, तब मेरी बहन ने देखा कि दौलत रहेजा हमारे पास काम करने वाले व्यक्ति विजय बंगाली को गाली गलौज और झगड़ा करने की नीयत से खड़ा था। तब मेरी बहन विजय बंगाली के पास गई और उससे बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो विजय बंगाली वहाँ से जब जाने लगा, तब मेरे चाचा ने मेरी बहन का हाथ पकड़ के गली के तरफ खींचा और उनके साथ बदतमीजी करके उनके साथ छेड़छाड़ी की गई। और उसके बाद जब ये घटना की जानकारी मेरी बहन ने उनके पति को दी, तब वो दोनों मिलके उल्लासनगर 1 के पुलिस चौकी में वहाँ पे जाके लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए। लेकिन जब वो वहाँ से मेडिकल के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। तब मैं वहाँ से सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए जाने की तरफ निकला। जब मैं सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ वहाँ से जा रहा था, तब वहाँ पे रास्ते में विक्की वाइन्स के सामने मैं सुखरामानी और दौलत रहेजा वहाँ पे खड़े थे रात के टाइम पे। तो मैं जब वहाँ से गाड़ी से लेके जा रहा था, तब उन्होंने बोला कि डीसीपी हमारे जेब में है, तूने और तेरी बहन ने मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल करवाई है, तो हम तेरे को देख लेंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम दोनों भाई बहनों को अभी मैं गुम करवा दूंगा। आप ये एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। एफआईआर होने के बाद अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? सर, इस वाक़या के बाद मेरी बहन और मेरी पूरी फैमिली बहुत डरी हुई है, क्योंकि सामने बहुत पावरफुल व्यक्ति है और पावरफुल बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग रहेगी कि वो हमारा सहयोग करती है कि महेश सुखरामानी जैसे पावरफुल नेता से दबकर उनके लिए बचाने का प्रयास करेगी। सर, मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और मेरे चाचा दौलत रहेजा और मेरी चाची अंजलि रहेजा और महेश सुखरामानी की वजह से मेरी फार्मेसी की स्टडीज़ पे बहुत सारा इफेक्ट आ रहा है। मेंटल इलनेस हो रही है और मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, तो उनकी भी तबीयत में स्टेबल नहीं रहती है। कभी उनको क्या प्रॉब्लम, इन सब के टेंशन्स के वजह से उनकी भी हेल्थ एकदम स्टेबल नहीं रहती है। और हमने इन सारी जो एनसीस और ये जो हमारे ऊपर जो भी एफआईआर हो रही है, इसके लिए हम लोग उच्च न्यायालय में और उच्च अधिकारियों के पास हम लोग गए हैं। मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है और इसके बाद, इस वाक़या के बाद मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, तो उसके जवाबदार अंजलि रहेजा, दौलत रहेजा और महेश सुखरामानी हैं।